हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ज्योग्राफिकल थॉट की बात हम लोग कर रहे थे। तो थॉट में अब तक हमने आपको 7 प्रैक्टिस सेट अवेलेबल कराए हैं, 7 सेट जो है अवेलेबल करा दिए हैं, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। ठीक, उसमें हम पहले से ही टिक लगाए थे और साथ ही साथ उसमें हम लोग ने कुछ अलग से जो ज्योग्राफिकल थॉट के कुछ ज्योग्राफर्स रहे हैं उनके बारे में भी अलग से हम लोगों ने डिस्कशन किया है। अब इस वीडियो में हम आपको देखिए, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है कि सेक्टर थ्योरी का, इसका डिस्कशन नहीं करने वाले हैं, लेकिन आपको एक ओवरव्यू दिखा दे रहे हैं कि आगे जो हमारे वीडियो रहेंगे या जो भी हम वीडियोस बनाएंगे तो इसी तरह से आपका ये लिखा हुआ मिलेगा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसके बाद इसी पर हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। इस वीडियो में हम सेक्टर थ्योरी के बारे में आपको नहीं बताने वाले हैं, लेकिन इसके आगे वीडियो जो बनाएंगे तो उसमें आपका एक एक करके, जैसे सेक्टर मॉडल है, सेक्टर थ्योरी का मॉडल, इसी तरह से कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी है। ठीक, तो टोटल जो थ्योरीज़ हैं मॉडल और थ्योरी ज्योग्राफी की, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये फॉर्मेट यदि आपको पसंद आएगा तो आप कमेंट में करिएगा। इसी तरह के फॉर्मेट्स को हम बना के यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ताकि एक ही स्लाइड से 2 स्लाइड से आपका काम चल जाए और उसमें हम लोग डिटेल जाके उसका डिस्कसन करेंगे, ना केवल फैक्ट, ताकि आपकी परीक्षाओं में यदि आए तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकें और साथ ही साथ किसी और को समझा भी सकें यदि आप कहीं और टीचिंग कर रहे हैं। चलिए, इसमें भी हमने कुछ इंक्लूड किया है जो आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं ज्योग्राफिकल थॉट के। ठीक, साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपसे यही अपेक्षा करता हूँ कि आप सभी मित्र जो भी वीडियो वगैरह वॉच करते हैं तो यहाँ पे 23 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट कराया हूँ और इसमें आंसर जो है मैं थोड़ा सा गैप दे के दूँगा, यानी कि लगभग 5 से 10 सेकंड का अंतराल रख के दूँगा आंसर। और इसमें आप लोग कमेंट में बताएंगे और अपने कॉपी पे नोट करते जाइएगा कि कितने आपके सही हुए हैं। ठीक, तो एक प्रकार से आपका ये चैलेंजिंग है। और यहाँ पे जो भी प्रश्न कराए जाएंगे या प्रैक्टिस सेट में दिए गए हैं, ये सभी आपको जो वीडियोस पहले अपलोड किए जा चुके हैं चैनल पे, तो उसमें आपको मिल जाएगा। जो लोग प्रॉपर वॉच करते हैं वो निश्चित तौर पे इसको कर पाएंगे। और हम उम्मीद आपसे यही करते हैं कि 23 प्रश्न है तो कम से कम 20% जो है आपको करना है, यानी कि 20 क्वेश्चन आपको करना है एट एनी रेट। ठीक, तो हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप इतना कम से कम कर ही लेंगे, क्योंकि प्रश्न की प्रकृति उतना कठिन नहीं है। ठीक, तो चलिए पहले फैक्ट को देख लेते हैं। फैक्ट्स के बाद जो है हम लोग जो फैक्ट हैं उसके बाद प्रैक्टिस सेट को आते हैं। ठीक, फैक्ट की बात करें तो इसमें मानव भूगोल में जो कंपेज वर्ड था किसने यूज किया, तो व्हिटलसी ने। ठीक, पेज किसने यूज किया था, पेज ये आपका ब्लांस का है। ठीक, बैरोज मानव पारिस्थितिकी की संकल्पना के जनक माने जाते हैं। भूमि उपयोग का सरसम्मिलित सर्वेक्षण सर्वप्रथम इंग्लैंड में डडले स्टाम्प ने किया था। ध्यान दीजिएगा, पहली बार जो सर्वेक्षण किया गया था वो आपका इंग्लैंड में ही किया गया था। इंग्लैंड का भू आकार की प्रदेश का सीमांकन C.B. फॉसेट ने किया। संभववादियों का मत है कि मानव शक्ति हर दशा एवं किसी भी पर्यावरण में किसी भी वस्तु को प्राप्त करने में सक्षम है। अमेरिकी विद्वान कार्ल सावर का मानना है इनके द्वारा सर्वप्रथम सांस्कृतिक भूदृश्य शब्द का प्रतिपादन किया गया, यानी कि कल्चरल लैंडस्केप। जीव बोडिन ने स्पष्ट किया कि फ्रांस को संभववाद की अवधारणा को विकसित करने में मान्यता मिली। वस्तुतः वहाँ पूर्व से वर्तमान तक मनुष्य को प्रभावित करने में पर्यावरण एवं खगोल विज्ञान की अहम भूमिका रही। सन 1859 भूगोल के इतिहास में स्मरणीय है, क्योंकि उस वर्ष हम्बोल्ट कार्लेटर की मृत्यु हुई थी और उसी वर्ष डार्विन के ग्रंथ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का भी प्रकाशन हुआ था। और आगे यहाँ पे है कि टेलर ने पर्यावरण की तुलना यातायात पुलिस से की, यानी स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म और ट्रैफिक से भी इन्होंने की थी। मार्को पोलो ने सर्वप्रथम विश्व का भ्रमण किया। एडर कांट और जी ग्रानो तथा व्यवहारिक उपागम के प्रथम प्रयास करता रहे हैं, ये कांट और ग्रानो। आचार प्रदत्ता के अनुयायी यह मानते हैं कि मानव आचरण अत्यधिक जटिल और क्रियाएं संज्ञानात्मक प्रवृत्तियों द्वारा निर्देशित होती हैं। क्षेत्रीय विज्ञान के अंतर्गत किसी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के घटनाक्रम के कारण अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है। मात्रात्मक क्रांति की प्रथम चरण की विशेषताएं साधारण सांख्यिक विधियों के प्रयोग पर बल दिया था।
अभिज्ञान प्रसरण और समासरण मॉडल का उच्चतर स्तर पर मात्रात्मक क्रांति के दूसरे चरण में प्रयोग किया गया। यूएसए में क्षेत्रीय भूगोल की नींव हार्टसोन ने रखी थी। हेटनर के शब्दों में भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्रीय विज्ञान है या पृथ्वी का मूलतः एक ऐसा विज्ञान है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन, उसकी विभिन्नताओं तथा स्थानिक संबंधों की पृष्ठभूमि का अध्ययन किया जाता है। ठीक, तो इसमें इतना ही देखेंगे। आगे नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। ठीक, अब यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन अवेलेबल करा रहे हैं और आगे वाले वीडियो में जो नेक्स्ट बनेगा कल, उसमें हम लोग देखेंगे कथन और कारक जो आपके यूजीसी की परीक्षाओं में पूछता है। ठीक, यदि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से प्रैक्टिस सेट यहाँ पे अब आपको मिलने वाले हैं और ये आपकी परीक्षाओं में यहाँ से आप खुद देखेंगे कि हूबहू प्रश्न आपके यूजीसी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक, प्रश्न पहला है, भूगोल का मुख्य उद्देश्य क्या है? पृथ्वी के जीवों के क्रियाकलापों, मनुष्य को पृथ्वी गोल है की जानकारी देना, पृथ्वी तल, उसके वातावरण एवं पारिस्थितिक स्थानिक तंत्रों की संरचना और उसकी पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन करना। और अगला ऑप्शन है डी वाला कि उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आंसर आप टिक करके बताएंगे और सभी लोग कमेंट में बताइएगा। यहाँ पे आपको कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे यदि आपके मान लीजिए 20 से कम सही हो रहे हैं तो आपको कोई पनिशमेंट मिलने वाला है, नहीं। इससे हमको एक आइडिया मिलेगा कि आप लोग कितना जो है यहाँ पे अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, तो प्रश्नों की प्रकृति उसी हिसाब से हम बढ़ाएंगे। जैसे मान लीजिए 20 अटेम्प्ट करने वाले जो है यदि लगभग 10 से 15-20 लोग होंगे, यानी कि काफ़ी इम्प्रूव है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि प्रश्नों की जो प्रकृति है उसको थोड़ा सा और बड़े स्तर पे ले जाएंगे। ठीक, यदि मान लीजिए 15 से 20 के बीच में ज़्यादातर लोग रहेंगे तो जो अभी प्रश्न की प्रकृति जिस टाइप की प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं तो आगे इसी तरह के प्रश्न आपको इंक्लूड करके मिलेंगे। ठीक, तो इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक, तो जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वह है सी। ठीक, तो आप अपने कॉपी में भी इसको टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी तल पर समस्त मानव जाति और उसके प्राकृतिक वातावरण की पारस्परिक क्रियाशील विस्तृत प्रणाली का अध्ययन है। किस विद्वान ने परिभाषा दी है? अरिस्टोफेन ने, कार्ल लिटर ने, पीटर हैगट ने या हेटनर ने? सही उत्तर बताइए। तो सही यहाँ पे हो जाएगा आपका हेटनर महोदय ने ये परिभाषा दी। जस्ट अभी आगे हमने आपसे इसी में डिस्कस किया है, इसी वीडियो में। ठीक, भूगोलवेत्ताओं ने किस शताब्दी में प्रदेश संकल्पना का प्रतिपक्ष एवं भौगोलिक अध्ययन हेतु विश्व और अन्य भूस्थलों को प्रदेशों में विभाजित किया? 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, 17वीं सदी में, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में या 19वीं सदी के पूर्वार्ध में? प्रश्न फिर से देख लीजिए कि भूगोलवेत्ताओं ने किस शताब्दी में प्रदेश संकल्पना का प्रतिपक्ष और भौगोलिक अध्ययन हेतु विश्व और अन्य भूस्थलों के प्रदेशों को विकसित या विभाजित किया? सही उत्तर यहाँ पे आप बताएंगे कमेंट में। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? दूसरा प्रश्न है ये, सॉरी तीसरा है। सही उत्तर यहाँ पे 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी उसके बाद जो काल रहा है वह प्रादेशिक भूगोल से संबंधित कालों का विस्तार था। समस्त इतिहास का भौगोलिक दृष्टि से अध्ययन किया जाना चाहिए। समस्त भूगोल को इतिहास की तरह व्यवहार में लाना चाहिए। बहुत ही आसान, बहुत बार इसको कराया गया है प्रश्न को। हेरोडोटस, बेल्स, पिथियस, रैमानुएल डी मार्टोनी। सही उत्तर बताइए। तो यहाँ पे इनके बारे में एक और प्रचलित है, इन्हें जो है इतिहास का भी जनक माना जाता है, पिता माना जाता है हेरोडोटस महोदय को। ठीक, किन दो विद्वानों के अनुसार भूगोल पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन है जो मानव का घर है? भूगोल पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन है जो मानव का घर है। सही उत्तर बताइए यहाँ पे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका कांट और कार्ल रिटर। ठीक,
नेक्स्ट आइए, नीचे दिए गए 4 खगोलवेत्ताओं के नाम और उनका जो क्रम है जन्म के अनुसार उसे आपको व्यवस्थित करना है। और ये सभी आपके भूगोल के जो भारत का भूगोल है उसके इतिहास में इन्होंने योगदान दिया है। तो आपके सामने पहला ऑप्शन है भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, गणेश देव। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य, गणेश देवज्ञ। वराहमिहिर, भास्कराचार्य, गणेश देवज्ञ, आर्यभट्ट। गणेश देवज्ञ, भास्कराचार्य, वराहमिहिर, आर्यभट्ट। सही उत्तर यहाँ पे आपको कमेंट में बताना है इसका। ठीक, सही उत्तर क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य, गणेश देवज्ञ। कहीं भी आपको कोई कन्फ्यूज़न लगे आंसर में तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। भूगोल के ईसाई धर्मावलंबी, जो ईसाई मान्यता वाले देश हैं वहाँ पे प्रायः अंधेरा युग यानी डार्क एज क्या कहलाता है? 12वीं से 13वीं शताब्दी का काल, 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का काल, 3री शताब्दी से 7वीं सदी का काल, 3री से 5वीं शताब्दी का काल। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का काल, या 3री शताब्दी का काल, या 3री से 5वीं सदी का काल, या 12वीं से 13वीं का काल। तो आप बताइए इसको कमेंट में, आपके पास टाइम है अभी। ठीक, तो सही उत्तर यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक कौन सा करेंगे? 3री से 7वीं सदी का जो काल था वह आपका डार्क एज के रूप में जाना गया। सॉरी, यहाँ पे आपका ये रॉन्ग हो गया है। 7वें का जो राइट आंसर 3री से 5वीं सदी का काल है। ठीक, तो थोड़ा थोड़ा जो ये मानवीय भूल है एक कि गलती से ये आपका 3री से जो है 5वीं सदी का जो काल है उसे डार्क एज कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा एक मूलक भूगोल है या रेडिकल ज्योग्राफी की विषय वस्तु बनाता है? मानव की सामाजिक आर्थिक असमानताएं, विभिन्न क्षेत्रों की भू राजनीति, औद्योगिक विकास की विषमताएं, कृषि मूलक समस्याएं। सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? मानव की सामाजिक आर्थिक असमानताएं ही रेडिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत देखी जाती हैं। ठीक, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक अरब भूगोलवेत्ताओं पर लागू होता है? ठीक, यानी कि अरब ज्योग्राफर के बारे में कौन सा सही है? उन्होंने भूगोल की विभिन्न संकल्पनाओं का विकास किया। भूगोल में उनका मुख्य योगदान खगोलीय प्रेक्षणों के आधार पर किए गए मापनों के क्षेत्र में था। उन्होंने आधुनिक भूगोल की आधारशिला रखी। उन्होंने यात्रा वर्णनों के लेखनों को महत्व दिया। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा 9 का बी। इनका योगदान जो है खगोलीय प्रेक्षणों के आधार पर किए गए मापनों के क्षेत्र में था। निम्न में से खुर्दा बे की पुस्तक कौन सी है? मुल्क और रास्ते, हिंद के करिश्मे, डी कोरियोग्राफिया, या फिर भौगोलिक विश्व। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका हो जाएगा, सही उत्तर आप टिक लगा लीजिए। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं राइट आंसर आपका मुल्क और रास्ते। ठीक, फेब्रे द्वारा संभववाद सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी पुस्तक ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, क्या है? ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री के अंतर्गत किया गया। यह पुस्तक किस सन में प्रकाशित की गई? आपके पास ऑप्शन है 1920, 1925, 1935 या 1945। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1925। नेक्स्ट है, संसार को प्रमुख प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त करने का प्रमुख आधार निम्न में से किसे कहा जा सकता है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे न तो कोपेन की बात की गई है, न तो ट्रिवार्था की बात की गई है, न तो आपका थानथेट की बात की गई है, और न ही आपका हटिंगटन की बात की गई है, या न ही आपका हर्बर्स्टन की बात की गई है। केवल नॉर्मली पूछ रहा है कि प्राकृतिक देशों में विभक्त करने का आधार क्या माना जा सकता है। तो आपके पास ऑप्शन है समान वनस्पति एवं समान जलवायु की उपलब्धि, समान वर्षा का पाया जाना, एक सी भू संरचना का होना, या फिर तापक्रम की समानता।
तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा आपका समान वनस्पति एवं समान जलवायु की उपलब्धि के आधार पे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है और इसी के आधार पे आपको यहाँ पे जो ऑप्शन है इसका आंसर देना है। ठीक, तो यहाँ पे चलिए आंसर आपका ये थोड़ा सा यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो डायरेक्ट यहाँ पे हम आपसे पूछते हुए चलते हैं और टिक लगाते हुए चलते हैं कि किसका किससे मिला है। पीटर गोल्ड महोदय किससे संबंधित हैं? मेंटल मैप से, इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट, मेन स्प्रिंग ऑफ सिविलाइजेशन, लोकेशन एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी। तो किससे हैं ये? पीटर गोल्ड महोदय मेंटल मैप से हैं। पीटर हैगेट का कौन सा है? तो पीटर हैगेट हैं लोकेशन एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक, इसमें चारों आपको आना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन में 2 या 3 क्लियर हो जाते तो आप एक लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे शर्त ये है कि चारों आपको आनी चाहिए। चारों आपको आएंगे तभी पता लगेगा कि हाँ आपने मेहनत से पढ़ के रखा है। ठीक, सैंपल महोदय की क्या है? तो सैंपल महोदय के बारे में हमने डिस्कस किया है। इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट 1911 में इन्होंने लिखा था। ये रेडजेल की शिष्या हैं। अगला है हटिंगटन महोदय, ये किससे संबंधित हैं? मेन स्प्रिंग्स ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक, तो इसमें यदि चारों आपको आ रहा है तभी इसको आप राइट में समझिएगा 13वें प्रश्न को। ठीक, नेक्स्ट है अनैक्सिमेंडर, थेल्स, हिकैटियस, पॉलीबियस। गणितीय भूगोल, प्रादेशिक भूगोल, भौतिक भूगोल, ब्रह्मांड भूगोल। ठीक, तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहले देखिए आपको जो पता है वो लगा लीजिए। नॉर्मली आप जानते हैं अनैक्सिमेंडर ब्रह्मांड भूगोल, थेल्स गणितीय भूगोल। ठीक, अब इस तरह से आपका क्या होता था कि आप आ जाते थे डायरेक्ट ऑप्शन में। तो यहाँ से आप देखिए कि A का 4 B का 1, तो A का 4 B का 1 केवल किस में मिल रहा है? A वाले में मिल रहा है। ध्यान रखिएगा किस में मिल रहा है? A वाले में मिल रहा है, यानी कि C का 2 और D का 3। तो इसी तरह से यहाँ आपको करना है। हिकैटियस ने क्या किया है? प्रादेशिक भूगोल के बारे में, और पॉलीबियस का है भौतिक भूगोल से संबंध। ठीक, तो इस तरह से आपका चारों क्लियर हुआ। अनैक्सिमेंडर ब्रह्मांड भूगोल, थेल्स गणितीय, हिकैटियस प्रादेशिक, पॉलीबियस भौतिक। ठीक, अगला है संकेंद्रीय पेटी सिद्धांत। अब इसको आपको ऑप्शन से आप समझ सकते हैं। ठीक, पहले आप देखते हैं कि खंडी सिद्धांत हमने शुरू में ही इसकी बताया, सेक्टर थ्योरी। तो सेक्टर थ्योरी किसकी है? होमर और हायट की है। ठीक, मल्टीपल न्यूक्लियाई थ्योरी यानी बहुकेंद्रीय सिद्धांत, बहुनाभिकीय सिद्धांत किसकी है? तो हैरिस और उल्मैन की है। ठीक, संकेंद्रीय पेटी सिद्धांत किसकी है? तो आपका बर्गेस महोदय की है। बर्गेस की कंसेंट्रिक जोन थ्योरी। ठीक, गैरिसन का है समेकित वृद्धि सिद्धांत, गैरिसन का है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका? C का 2, A का 4, A का 4, C का 2, B का 1, D का 3। ठीक, सेकेंड। नेक्स्ट है क्षेत्रीय विभिन्नता का संबंध है किससे? व्यवहारात्मक भूगोल का किससे है? स्थिति विषयक विश्लेषण, नवोत्पाद का प्रसार। तो आप जानते हैं जो आपका इनोवेशन का है ये हैगरस्टैंड महोदय हैं। ठीक, व्यवहारात्मक उपागम का गुल्ड और किर्क हैं। ठीक, क्षेत्रीय विभिन्नता किसकी है? कमेंट में बताइए। तो क्षेत्रीय विभिन्नता किसकी है? हार्टसोन की। व्यवहारात्मक उपागम किसका है? गुल्ड का। ठीक, नवोत्पाद हैगरस्टैंड का। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आपने क्या क्या लगाया? A का 4, B का 5। ठीक, A का 4, B का 5, D का 3।
ए का 4, बी का 5, डी का 3, सी का 2, यानी सी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पीटर हैगेट, स्थिति विषयक विश्लेषण। ठीक, अगला है एच रॉबिन्सन। यहाँ पे आपको क्लियर ये करना है कौन का किससे संबंध है। ठीक, एच रॉबिन्सन, सी के वेंटवर्थ, ई रेज हेनरी, जी एच स्मिथ। अपेक्षिक उच्चावत, ढाल विश्लेषण, औसत ढाल की स्पर्शज्या, बिंदुओं का उपयोग। ठीक, तो यहाँ पे सही उत्तर आपका हो जाएगा रॉबिन्सन ढाल विश्लेषण, सी के वेंटवर्थ औसत ढाल, ई रेज और हेनरी बिंदुओं का उपयोग, जी एच स्मिथ अपेक्षिक उच्चावच। ठीक, इस तरह से जो सही उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा बी। नेक्स्ट है प्रयोगवाद, मानववाद, मात्रात्मक क्रांति। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका थोड़ा सा ऊपर कर दिए, कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं इसमें। प्रयोगवाद अगस्त काम्टे, मानववाद, मात्रात्मक क्रांति, प्रत्यक्षवाद। तो काम्टे किसके हैं, प्रत्यक्षवाद के। मात्रक क्रांति ईबर्टन, मानववाद टुवान, प्रयोगवाद पियर्स। ध्यान रखिएगा। ठीक, इतना क्लियर हुआ। आगे आइए, 19वां है जियोपॉलिटिक कॉन्सेप्ट, भू राजनैतिक विचारधारा के प्रवर्तक कौन हैं, कार्ल हाउसहोफर, जेलन, महान या रेडजल। तो राइट आंसर इज कार्ल हाउसहोफर ने जियोपॉलिटिक कॉन्सेप्ट दिया। ठीक, जलवायु न केवल जीवन को प्रभावित करती है वरन जन्म को भी प्रभावित करती है। यह कथन किसका है, हटिंगटन, मैकिंडर, स्टीफर या रेडजेल। सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे कि जलवायु न केवल जीवन को प्रभावित करती है बल्कि जन्म को भी। तो सही उत्तर यहाँ पे एडवर्ड एल्सवर्थ हटिंगटन। ठीक, जियोपॉलिटिक शब्द का प्रयोग करता, देखिए ये वाला आपका सेम यूजीसी नेट की परीक्षाओं में पूछा था और एक बार नहीं 2 बार पूछा है। रुडोल्फ जेलन, महान, रेडजेल या डेविस। सही उत्तर क्या है, जियोपॉलिटिक शब्द का प्रयोग किया है। राइट आंसर इज रुडोल्फ जेलन। ठीक, कहें कि आपको केजेलन भी मिलेगा। पुनर्जागरण काल था 700 से 1110, 1100 से 1700 या 18वीं सदी या कोई नहीं। तो जो पुनर्जागरण पीरियड माना जाता है, सही उत्तर यहाँ पे आपका है 700 से लेके 1110 ईस्वी। वह कौन सा प्रथम यूनानी विद्वान था जिसने पृथ्वी को नापने का कार्य आरंभ किया, अरस्तु, इरेटोस्थनीज, थेल्स या इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी के मापने का जो कार्य चालू किया तो पहले किसने चालू किया था, कौन सा यूनानी था, अरस्तु, इरेटोस्थनीज या थेल्स। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे थेल्स महोदय थे। ठीक, यदि आप माजिद हुसैन सर का बुक उठाएंगे, थेल्स को खोलेंगे तो वहाँ पे आपका दूसरी से तीसरी लाइन में मिलेंगे थेल्स महोदय। ठीक, जिसमें लिखा गया है कि पृथ्वी की माप का श्रेय थेल्स को जाता है। ठीक, इसने ही पृथ्वी तल पर वस्तुओं की स्थिति निर्धारण का भी प्रयास किया, साथ ही साथ इसने ज्यामिति की अनेक आधारभूत प्रमेयों को भी खोजा था। ठीक, यह दार्शनिक भी हैं और खोजी भी हैं थेल्स महोदय। तो इसमें इतना ही, आगे इसी तरह से आपसे रूबरू होते रहेंगे विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से। तो आप सभी अपने प्रश्नों का जितने भी राइट आंसर हैं कमेंट में बताना मत भूलिएगा। ठीक, और शाम को मिलते हैं। आज हम लोग 9:30 बजे की जो क्लासेज होंगी उसमें काफ़ी कम लोगों की जो लेंथ हो पा रही है, काफ़ी कम लोग आ पा रहे हैं, क्योंकि 9:30 तक काफ़ी लोग बिजी भी रहते हैं। कई लोगों की क्वेरी आई कि सर जो है क्लासेज पहले थोड़ा कर दीजिए इससे। तो ठीक है, देखते हैं हम कि यदि पॉसिबल होगा तो आपका 8 बजे के आसपास भी क्लासेस जो है रिन्यू करते हैं, देखते हैं आज। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। आगे इसी तरह से आप सभी का सहयोग मिलता रहे। बस सहयोग आपका
हमें इस तरह से चाहिए। आप सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों तक शेयर कीजिए और कमेंट करिए। ठीक, धन्यवाद।